गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम मंजू राणा, दिस इज़ योर साइंस क्लास। चैप्टर फर्स्ट की हमने हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज जो हाफ एक्सरसाइज रहती है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे वाली आने वाली क्लासेस में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि इफ़ वीट इज़ सोन इन द खरीफ सीज़न व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। यानी कि अगर हम वीट को खरीफ सीज़न में, वीट आपको पता है रबी सीज़न की फसल है, क्रॉप है। अगर उसे हम खरीफ सीज़न में ग्रो करेंगे, उगाएंगे, तो क्या होगा उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो आंसर होगा आपका इफ़ वीट इज़ सोन इन खरीफ सीज़न देन द होल क्रॉप माइट गेट डिस्ट्रॉयड। यानी कि अगर आप वीट की फसल को खरीफ सीज़न में ग्रो करेंगे तो आपकी जो पूरी फसल है वो ख़राब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्यों डिस्ट्रॉय हो जाएगी? बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स। इसके बहुत से कारण हैं, जैसे कि लैक ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर। जो टेम्परेचर आपकी वीट क्रॉप को चाहिए उसकी कमी की वजह से, अडेप्टेबिलिटी की वजह से, अवेलेबिलिटी की वजह से, ये सब कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से आपकी फसल जो है ख़राब हो जाएगी। क्योंकि वीट जो है रबी क्रॉप है और रबी सीज़न में ऐसा टेम्परेचर, ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जो वीट क्रॉप के लिए सूटेबल होता है। लेकिन खरीफ सीज़न में क्या होता है, रेनी सीज़न होता है और वो जो है वीट क्रॉप के लिए सूटेबल या फेवरेबल नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन हाउ सॉइल्स गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि जो आपकी सॉइल है, मिट्टी है, वो कैसे अफेक्टेड हो जाती है लगातार फसलों को उगाने से। यानी कि अगर एक खेत में आप बार बार कोई भी फसल ग्रो करा रहे हो तो उससे आपकी सॉइल कैसे अफेक्टेड होती है, कैसे प्रभावित होती है। तो आंसर होगा आपका कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड मेक्स द सॉइल पुअर। यानी कि लगातार फसलों को उगाने से आपकी सॉइल क्या होगी, आपके खेतों की मिट्टी क्या है, ख़राब हो जाएगी। इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉइल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं सॉइल में रिड्यूस्ड हो जाते हैं लगातार ये सारी चीज़ें डालने की वजह से। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे आप फर्टिलाइजर्स अपनी ज़मीन में डालते हो बार बार क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए, तो उससे क्या होता है, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं वो अपने आप रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं और आपकी सॉइल क्या है, डैमेज्ड हो जाती है, बिल्कुल पुअर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट आर वीड्स। वीड्स क्या होते हैं और कैसे इनको कंट्रोल किया जाता है। मैंने बताया था आपको कि वीड्स क्या होते हैं। जब हम फसल उगाते हैं तो फसलों के साथ साथ कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स भी अपने आप ग्रो हो जाते हैं, नेचुरली ग्रो होते हैं, उन्हें हम वीड्स कहते हैं। अनडिज़ायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद क्रॉप प्लांट्स आर नोन एज वीड्स। ठीक है, जो प्लांट्स क्रॉप के साथ अपने आप ग्रो करते हैं उन प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। सम वीड्स आर ज़ैंथियम एंड पैरथेनियम। ये ऐसे दो वो हैं, वीड्स हैं जो बहुत ही कॉमनली क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं, और भी बहुत सारे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यही था कि हाउ कैन वी कंट्रोल दैम, हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोलिंग के लिए मैंने आपको 3 मेथड बताए थे कि हम वेडिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कुछ केमिकल्स आते हैं ऐसे जिससे हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं और वही प्रोसेसिंग आपकी वेडिसाइड कहलाती है। नेक्स्ट आपका टिलिंग होता है। थर्ड आपका रिमूविंग वेड्स फ्रॉम द हेल्प ऑफ खुरपी, ये मैनुअल ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपको कुछ बॉक्सेस दिए हुए थे। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। यानी कि आपको आगे पीछे कुछ बॉक्सेस में कुछ नाम लिखे हुए थे कि आपकी जो शुगर केन की जो क्रॉप है वो कैसे एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर ऑर्डर में ग्रो होती है, तो वो आपको बताना था। जो PDF मैंने आपको सेंड किया उसमें आपका क्वेश्चन है, वहाँ से आप क्वेश्चन नोट करोगे। आंसर आपका ये है। सबसे पहले हम कोई भी क्रॉप उगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा प्लोइंग द फील्ड, उसके बाद सोइंग, नेक्स्ट आपका मैन्योरिंग, नेक्स्ट इरिगेशन, देन आप हार्वेस्ट करोगे क्रॉप को, हार्वेस्टिंग, और सबसे लास्ट स्टेप होगा आपका सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री।
ठीक है, जो आपकी क्रॉप है उसको शुगर फैक्ट्री में भेजना। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना, फिर उसको जोतना, फिर बीज को बोना, फिर उसमें खाद और उर्वरक डालना, फिर उसकी सिंचाई करना, फिर उसको काटना, और लास्ट स्टेप आपका कि आपकी जो क्रॉप है उसको शुगर फैक्ट्री तक पहुंचाना। तो ये सारे आपके स्टेप्स हैं, और इसके जो क्वेश्चन वाले बॉक्सेस हैं वो आप PDF से देख के लिखोगे। सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में है, वो क्वेश्चन मैंने नोट नहीं किया है, यहाँ पर मैंने 10 लिखा है, लेकिन वो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। PDF में दिया हुआ है, आप उसको PDF से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे। आंसर उसका ये है, जो आपका फर्स्ट बॉक्स होगा उसमें आपको लिखना है हार्वेस्टर, HARVESTOR, हार्वेस्टर। सेकंड होगा आपका ग्राम, GRAM, ग्राम। थर्ड होगा आपका विनोइंग, WINNOWING, विनोइंग। ऐसे ही आपको प्रॉपर एक एक कॉलम में अलग अलग वर्ड को लेटर को लिखना है। नेक्स्ट आपका होगा ये स्टोरेज, STORAGE, स्टोरेज। और सबसे लास्ट है आपका क्रॉप, CROP, क्रॉप। तो इसका क्वेश्चन भी आपको PDF से नोट डाउन करना है और उसके बाद इसका आंसर लिखना है। ये चैप्टर आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। किसी को भी अगर कोई भी टॉपिक दोबारा से समझना है तो आप मुझे बता दीजिए, अदरवाइज़ कल से हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू क्लास।